लैंग्वेज सेट और बिल्कुल ऐसे ही प्रकार का इसी लेवल का क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे। अगर विश्वास ना हो तो आप हमारे यूट्यूब का ये पिछला वीडियो 7 फिजोरा निकाल कर देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चंस मैंने सेट किया था ठीक उसी तरीके से क्वेश्चंस उसी लेवल का था। तो लैंग्वेज 1 में 8 क्वेश्चंस रहेंगे और लैंग्वेज 2 में कुल मिलाकर 22 क्वेश्चंस। आपको पास होने के लिए 9 नंबर चाहिए। देखते हैं आज कौन कौन इसमें पास करता है। जितने लोग 9 नंबर से अधिक नंबर ला देंगे या जो भी नंबर ला रहे हैं वे कृपया हमें कमेंट जरूर करके बता देंगे कि सर मेरा इतना आया, और रियलिटी आप अपने दिल से इसको सच्चाई रूप से जो कुछ भी आ रहा है आपका वही कमेंट कीजिएगा। ये नहीं कि हाँ ऐसा कर देता और इतना हो जाएगा, नहीं, ईमानदारी पूर्वक दिखते चलिए 30 क्वेश्चनों में आप कितना सही कर पाते हैं। पहले 1 से 8 क्वेश्चन। मिस्टर राकेश इज अपॉइंटेड डैश एसडीओ, चूज करेक्ट आर्टिकल्स। आपको पता होना चाहिए सेम यही क्वेश्चंस जो था, थोड़ा सा नाम बदल करके पीआईटी में पूछा गया था, ठीक है। उस कंडीशंस में ए एंड डी में से या नॉन ऑफ दीज में से कौन सा प्रयोग होगा। आप लोग जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया है उन सभी का 1 नंबर हो जाता है। यहाँ पर आप 1 नंबर इसमें चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। यू डैश कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। You dash consult a doctor at once। आपको इसमें चूज द करेक्ट मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। इसमें से दिए गए जो चीजें हैं उसमें से मॉडल्स को उठा करके आपको इसमें भरने हैं। बताना है कि कौन सा मॉडल इसमें भरिएगा, कैन, मे, शुड और माइट। तो देख लीजिए जितने लोगों ने, जितने दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है उन सभी का आंसर सही होगा। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। आपको अभी फिलहाल एक डॉक्टर से मतलब मिलना चाहिए, इसमें एडवाइजरी जारी की जा रही है। शुड का प्रयोग किया जा रहा है, संभावनाएं व्यक्त करके बताया जा रहा है कि आप उसको, यानी कि जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना होगा उनका 2 नंबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आप ही लोग के लिए मैंने सेट किया है और बहुत ही दिमागी क्वेश्चंस है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस लिखा हुआ है, देखिए डिफरेंस लिखा गया, डिफरेंस नहीं। चूज द, यहाँ पर वो कर देंगे चूज द सिनोनिम्स। आपको इसको सिनोनिम्स चुनना है, यानी कि समानार्थक शब्द जो है इसमें चुनना है। इंडिफरेंस ये नहीं है, सिंपैथी ये भी नहीं है, और सबसे पहले सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जानने के लिए सबसे पहले इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंस का मतलब यहाँ पर अंतर नहीं, डिफरेंस का मतलब यहाँ पर सम्मान होता है, ठीक है। तो सम्मान से संबंधित एक वर्ड इसमें दिया गया है। आप लोगों ने अगर चुन लिया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लाइव ही चल रहा है अभी फिलहाल, और उसमें कमेंट कर दीजिए और उसके बाद अपने स्कोर मिला लीजिएगा। प्रश्न आगे आपके सामने है, अब ये नहीं कि मैं समझा रहा हूँ उसके बाद कमेंट कीजिए, मेरा पढ़ाना काम है। अगर आप जब सक्सेस नहीं हो रहे हैं इसमें तब जाकर के इस पर ध्यान दीजिएगा। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्स का मतलब कहता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आया था एग्जाम्स में, आप लोग बैठे होंगे तो पता चला होगा कि इसको क्या कहते हैं, फिर कौन सी चीजें जो डॉक्टर की हॉस्पिटल्स में रहता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे थे। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, वन वर्ड यूज फॉर इट, यानी कि एक शब्द इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है, यानी एक ही शब्द में ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव्स, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये वर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको चुनना है कि अब अर्थ आपको निकाल करके चुनना है। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना होगा उनका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका 4 नंबर हो गए होंगे या जो भी होगा। तो इसका मतलब समझा देते हैं। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्स, यानी कि एक स्थान जहां पर भारी संख्या में क्या जानवर रहते हैं उसको फॉरेस्ट यानी कि जंगल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। थोड़ा सा प्रश्न है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ऐसा क्वेश्चन था। तो स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना है। एलर्जी जो है सही लिखा गया है, ट्यूशन भी सही लिखा गया है, डिफिनेशन और ग्रामर, ग्रामर तो आपको सही लग रहा है। जो भी नहीं चुना गया है ऑप्शन नंबर सी डिफिनेशन जो है गलती चुना गया है, क्योंकि ए इसका में प्रयोग हो गया है एन के बाद में, जो कि गलत कर देता है इस वर्ड को। आगे प्रश्न है 6ठा नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। ही विल कम डैश लंच, चूज द प्रीपोजिशंस। आपको इसमें प्रीपोजिशंस भरने हैं। ही विल कम डैश लंच, यानी कि आफ्टर होगा, ऑन होगा, बिफोर और यहाँ पर। तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर प्रयोग क्या किया गया है, विल प्रयोग किया गया, यानी कि आने वाले समय की बात कर रहा है। तो याद रखिए आफ्टर तो होगा नहीं, ऑन तो होगा नहीं कि किसी चीज पर जाकर के बैठ नहीं जाना है, बिफोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने अगर चुना होगा तो 1 नंबर और आपके हो जाते हैं। ही विल कम, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं 30 में। देखिएगा स्कोर कम मत रखिएगा, क्योंकि आपको बताया गया है बीपीएससी के द्वारा कि जब कभी टाई अगर हो जाएगा, नंबर्स लेवल में आ जाएगा, तो उस कंडीशंस में दोस्त आपका ये लैंग्वेज सब्जेक्ट से भी टाई को तोड़ा जाएगा। इसलिए हर एक चीज में आपको नंबर्स उठाने हैं। आई हेल्प यू,
चूज द पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का आपको पैसिव चुनना है, ठीक है। तो पैसिव क्या होगा, तो एक्टिव है, पैसिव कर देने हैं। तो आपको देखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव केस है तो कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर प्रश्न आपको दिखाई दे, आई हेल्प यू, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर यू हो जाएगा और प्लस इस आरएम के हिसाब से लगा करके V3 कीजिए और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म कर दीजिएगा। यही होता है, आप चुन चुके होंगे, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है उन सभी का आंसर सही हो जाएगा। यू आर हेल्प्ड बाय हिम, मी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है और ये 8वां नंबर क्वेश्चन अंग्रेजी का है और यही 8 क्वेश्चंस होंगे इसी प्रकार का एग्जाम्स में। थोड़ा इससे स्लो भी हो सकता है या इसी लेवल का हो सकता है, इससे हार्ड नहीं क्वेश्चन होगा, आप ध्यान रखिएगा। She says to me, comma inverted comma, I love you, यानी कि उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो चूज द इनडायरेक्ट स्पीच, अब आपको इनडायरेक्ट इसको बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने चल पड़ा है, तो 8वें नंबर का आंसर बताना है। सी टोल्ड मी, देखिएगा सी का तो सी रख दिया, ये तो सी टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड मी कह दे रहा है, टोल्ड कह रहा है, सेज नहीं होगा। तो पहले आंसर आप लोग कमेंट कर, उसके बाद जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना होगा उन सभी का आंसर सही हो जाएगा। 8वें का डी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिएगा सी टेल्स मी, दिखाई दे रहा ना, सी का सी और सेज यहाँ का टेल्स हो जाएगा। और इसको एक जो ये होता है, ये जो प्रेजेंट में है उसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद डैट कर दिया और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन चेंज, सब SON का जो फॉर्मूला होता है SON 1 2 3 के हिसाब से, उस हिसाब से चलेंगे तो सी लॉब्स में कोई बड़ा चीज नहीं आपसे मैंने पूछा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये था, ऐसे रहेंगे अंग्रेजी के क्वेश्चंस। अब आइए हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे रहता है। थोड़ा सा हल्का फुल्का हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा लेवल अप डाउन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे कि आप नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट देख लीजिए, हिंदी 9 से 30 नंबर क्वेश्चंस तक इसमें रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न इसमें हो जाएगा कि भाषा की सभी लिपियां कहां से निकली हुई हैं। तो भाषा की सभी लिपियां कहां से, हिंदी से, ब्राह्मी से, संस्कृत से या सभी से। राइट आंसर इसका आप लोगों ने अगर चुना है चुन लीजिए, बिल्कुल आंसर कर दीजिए। भाषा की सभी लिपियां कहां से निकली हुई है, तो ब्राह्मी लिपि इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो सही आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि सभी ऑप्शंस आ जाएं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए छ क हलंत और मूर्धन्य स से बना हुआ है। उसके बाद छ को छोड़ दिए, त और प्लस र से मिला हुआ है, ठीक है। ज्ञ ज प्लस य से मिलकर बना है और ये दिखाई दे रहा है ना, ये उष्म व्यंजन है। यह एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, उष्म व्यंजन है और एक पूर्ण व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक रूढ़ शब्द है। आपको देखना है रसोई, गंगाजल, विद्यालय या घोड़ा। तो रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि अगर उसको खंड खंड करे, ठीक है, तो रसोई घर यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर रसोई घर कर दीजिए। तो कौन ऐसा शब्द है जिसको अलग अलग करने पर अगर अर्थ निकल जाए तब तो ये रूढ़ शब्द नहीं है, ठीक है। और अगर खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले तब ये देखिए, रसोई घर को करेंगे तो रसोई प्लस घर, गंगा प्लस जल करेंगे तो गंगा और जल, विद्या प्लस आलय करेंगे तो विद्या का घर, लेकिन घोड़ा को अगर अलग करेंगे तो घो प्लस अड़ा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यही वाला रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके पास 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न को देखिएगा, अच्छे से देखिए दोस्त, हम आपके साथ हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। लंबाई, बहन, दया और शत्रुता। शत्रुता जो है इसको अनुभव किया जाता है, भाव ही है। दया भी अनुभव की जाती है। लंबाई उसकी है इतनी उतनी, ये द्रव्यमात्मक हिसाब से आती है, ठीक है। तो उसके समय भाववाचक नहीं है। तो सही आंसर है कि बहन आपके सामने है कि मैं अपना काम कर लूंगा। इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। मैं अपना काम कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक। तो ये एक प्रकार का निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने चुना है तो सही आंसर। कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना स्कोर हुआ, छोड़िएगा नहीं प्लीज, और इसको देखिएगा पूरा। एक एक्सपीरियंस है आपके लिए। आवश्यक शब्द निम्नांकित में से क्या है।
आवश्यक जो शब्द है वह निम्न में से क्या है? तो दोस्तों आवश्यक एक शब्द जो है, अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। विशेषण है एक प्रकार का। आगे बढ़ते चलते 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा देते हैं दोस्त। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया कहते हैं, तो वह धीरे धीरे चलता है। तो चलना का शब्द का बताएगा वो धीरे धीरे। अगर ऑप्शन नंबर डी चुना है तो यही आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। आपको बताना है कि ये कौन सा शब्द है इसमें जो स्त्रीलिंग है। देखिए संविधान, हमारा संविधान बड़ा है। जब कहीं फंसिएगा तो कुछ वाक्य से इसको टारगेट कीजिएगा, उतने रूल रेगुलेशन आपको ध्यान में नहीं रखना है। संविधान, संसद, संगठन, हमारी संगठन बहुत मजबूत है, या जैसे कि बीजेपी के संगठन बहुत मजबूत होती जा रही है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके की चीजें रखी जाती है। सिंदूर, सिंदूर लगाना या सिंदूर लगाना अच्छा है, या सिंदूर लाल है, लाल था, ऐसा कहा जाता है। संसद जो है, संसद जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे। हमारी संसद, ठीक है, हमारी संसद में यानी कि हमारी संसद जो है बड़ी है, या हमारी संसद जो है एक लोकतांत्रिक संसद का निर्माण करती है। इस प्रकार से संसद जो है ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आपने चुना है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं चुना है तो ये गलत हो जाएगा, और जरूर कमेंट कीजिएगा। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है जेठानी। अगर आपने चुना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हो सकता है कि क्वेश्चन आपको मिल भी जाए। देखिएगा, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको याद रहना चाहिए कि सब ये उपसर्ग होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? तो स्वागत में उपसर्ग कौन सा है? तो सु प्लस आगत मिलकर के स्वागत होता है। इस प्रकार से सु जो है इसमें प्रयोग किया गया। अगर आपने चुना है तो इसका आंसर सही होगा। स्वा मत चुन लीजिएगा। धूमिल में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? धूमिल में कौन सा प्रयोग होता है? धूम प्लस इल मिलकर के धूमिल बनता है। ठीक है, धूम प्लस इल। इस प्रकार से ये वाला ई नहीं, ये वाला इल, तो ये इल जो होगा, अगर आपने भी आंसर चुना है तो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकैक में कौन सी संधि है? एकैक में संधि कौन सी हुई है? तो देख लीजिएगा, एकैक में एक प्लस एक यानी एक ए का वृद्धि हो जा रहा है, या एक प्रकार का वृद्धि संधि आपने चुना है तो आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है कि नाविक का संधि विच्छेद क्या है? तो नाविक में संधि विच्छेद करेंगे तो 9 प्लस 1, ठीक है, ओ और ई मिलकर के वह हो जाता है, और सही आकर के लग जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आंसर सही हो जाएगा। भानुदय में कौन सा संधि हुआ है? तो इसका संधि हुआ है भानु प्लस उदय। ऐसा देखिए, भानु प्लस उदय होता है। ठीक है, तो उ और उ मिलकर के दीर्घ हो जाता है। तो याद रखेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप इसको चुन चुके हैं। 22वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा दीर्घ हो जाता है, यानी कि दीर्घ संधि है। अगर आपने भी दीर्घ संधि हमसे पहले चुन लिया था तो सही आंसर है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो देखिए, प्रति जो है ना एक प्रकार का अव्यय है। इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे तो अव्ययी भाव समास का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में दोनों के दोनों जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं कि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट नजर आ रहे होंगे, तो इसीलिए 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, जो रिलेशंस होती भाई बहन माता पिता, इस प्रकार से दोनों चलेंगे, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, उस समय आप लोग इसको द्वंद्व समास के रूप में चुन दीजिएगा। लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न बहुत मजबूत है। ऐसा क्वेश्चन आपको बीपीएससी 7 फेज में भी देखने को मिला था, इस बार भी आएगा। जो ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, यह कैसा वाक्य है? जो ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, यह कैसा वाक्य आपको नजर आता है? यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। 25 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अपना काम समय पर करना चाहिए, यह वाक्य है, एक विधिवाचक है, आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है, या मिश्र वाक्य है? तो अपना काम जो है समय पर करना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? 26 का सही आंसर आपको दोस्तों मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधिवाचक है, यानी कि अपने काम को विधि पूर्वक करते रहना चाहिए, ये बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर आपने भी चुना है तो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में हिंदी को डैश कहा गया है? तो संविधान में हिंदी को क्या कहा गया? आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, या राजभाषा? सही आंसर है राजभाषा के नाम से जानते हैं संविधान में हमारी हिंदी को। पवन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अनिल, ध्वनि, श्रवण, या कवन? तो सही आंसर है पवन का पर्यायवाची शब्द अनिल होता है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सुबोध का विलोम शब्द
किया है। तो सुबोध का विलोम शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए आपने चुना है, तो इस आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा, यह है उपन्यास, यानी कि उपन्यास जो है मैला आंचल के लेखक कौन है? तो उपन्यास मैला आंचल के लेखक जो है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु है।